फिशर एक अलग बीमारी है, ये इनकी इकसाम नहीं है। ये फिशर और फिस्टुला बवासीर की किस्म नहीं है। इसको डायग्नोज कराएं। शुरू में जब आप पकड़ लेंगे तो इसका इलाज थोड़ा होगा, आपको थोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आपको तकलीफ थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ये ठीक भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है और फ्रीक्वेंटली ये पूछा जा रहा है कि हमें बवासीर, फिशर और फिस्टुला के बारे में जो इसमें डिफरेंस है उसके बारे में गाइड किया जाए। तो देखिए, मैं मुख्तसर सा अर्ज करता हूँ कि बवासीर में क्या होगा। बवासीर की अलामात में दर्द, हल्की फुल्की जलन, खारिश, चुभन, ब्लीडिंग, खून आना और हेमोराइड्स यानी मोके वगैरह, ये अलामात होंगी। और अगर आपको स्टूल पास करने के बाद दर्द शुरू हुआ और वो शुरू में 2-4 मिनट रहा, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर वो बाद में खुदा ना खास्ता ये बिगड़ता और बढ़ता जाता है, फिर वो 2-2, 3-3 घंटे और 4-4 घंटे, 5-5 या इससे भी ऑनवर्ड चलता है सारा दिन सिलसिला। तो ये जो अलामत है ये एनल फिशर की अलामत है, यानी स्टूल पास करने के बाद या उस स्टूल पास करने के दौरान ही दर्द शुरू हुआ और वो फिर प्रोलॉन्ग कर गया। शुरू में थोड़ी देर रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ अरसे बाद वो 2 घंटे, 3 घंटे और फिर ऑनवर्ड चलता है। तो ये जो सिंड्रोम है, सिम्टम है, ये एनल फिशर की है, ये एनल फिशर की है। याद रखें, बवासीर में दर्द नहीं होता, बवासीर में दर्द नहीं होगा। जब भी दर्द होगा तो वो एनल फिशर की डेवलपमेंट है, वो एनल फिशर की अलामत है। अब आगे चलते हैं। एनल फिस्टुला किसे कहते हैं? जिसको बगंदर, नासूर, नवासीर, गंभीर, जड़ों वाला फोड़ा, कई एक नाम दिए जाते हैं। तो ये जो एनल फिस्टुला है, बगंदर है, इसकी अलामत में वो क्या नजर आएगा पेशेंट को? शुरू में एनस के रास्ते पास आती है, रेशा या गंदा मवाद डिस्चार्ज होता है और लोग इसको बवासीर समझते हैं या बवासीर की किस्म समझते हैं, जो कि एक फजूल बात है। बवासीर, याद रखें, एक अलग बीमारी है। फिशर एक अलग बीमारी है, ये इनकी इकसाम नहीं है। ये फिशर और फिस्टुला बवासीर की किस्म नहीं है, क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है, एरिया बहुत थोड़ा है, एक ही जगह के ऊपर ये थोड़ी सी अलामात हैं जो सामने आती हैं। अब ये मौलज का काम है उसको डायग्नोज करना कि इस पेशेंट को हमने बवासीर डायग्नोज करके उसका इलाज करना है या इसको एनल फिशर हो चुका है या फिस्टुला का मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये अलग अलग बीमारियां हैं। फिस्टुला में क्या होगा? शुरू में एनस के रास्ते, रेक्टम के थ्रू पस डिस्चार्ज होगी या रेक्टल डिस्चार्ज होगा जिसमें गंदा मवाद वगैरह आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसा बाद एनस के जो सुराख है, एनस का रास्ता है या एनस या रेक्टम, उसके सुराख के साथ एक अलग सुराख बन जाता है जो शुरू में एक छाला नुमा होता है। जब भर जाता है तो वहाँ पे दर्द होती है, और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जो छाला सा नुमा जख्म है, तो वो सुकून हो जाता है मरीज को। इसको हम बगंदर कहते हैं, यानी रेक्टम के साथ एक अलग सुराख बन जाता है जहाँ से पस या पीप आती है। इसको हम बगंदर या नासूर कहते हैं। आई होप कि मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बवासीर, फिशर और फिस्टुला में जो इसका डिफरेंस है वो मैंने वाज़ेह कर दिया है। तो इसलिए मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है पेशेंट से बिलखसूस कि जब भी आपको एनोरेक्टल एरिया में कुछ भी इशू हो तो आपने उसको लेकर नहीं बैठना। और यहाँ पे होने वाली हर बीमारी बवासीर नहीं होती, यहाँ पे और भी है, रेक्टल प्रोलैप्स भी है, इसके अलावा इन तीनों के अलावा पाइलोनिडल साइनस भी है, और भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं, एनल एब्सेस भी है। तो बहरहाल जब भी कोई मसला हो, मैं अर्ज कर रहा था, आप फौरी तौर के ऊपर अपने मौलज के पास जाएं, हेजिटेशन फील नहीं करनी। अदरवाइज ये आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है वो कॉम्प्लेक्शन बढ़ती है, मामला पेचीदा होते हैं और उसका इलाज भी लंबा हो जाता है और तकलीफ भी ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है पेशेंट्स को। तो मैं बड़ा सिंसेरिटी के साथ आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको खुदा ना खास्ता एनोरेक्टल एरिया में कुछ भी इशू डेवलप हो, चाहे जलन हो, खारिश हो, कुछ भी हो हल्का फुल्का, तो आप इसको संजीदगी से लें, इसको नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।